हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल की किताब से कैलेंडर का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैलेंडर चैप्टर है, इसमें क्या आता है, एक साधारण वर्ष आता है, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है दोस्तों लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है, साधारण साल किसे कहते हैं? जो ईयर 4 से पूरी कट जाता है उसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं, और जो नहीं कटता उसको हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो, जैसे कि 1938। देखिए ये पूरी क्या 4 से कट रहा है, 4 से अगर ये कटेगा इसका मतलब ये क्या है, ये लीप वर्ष होगा, और 4 से नहीं कटेगा तो ये मेरा साधारण वर्ष होगा दोस्तों। ठीक है, इसी को हम लोग लीप वर्ष और साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होता है। और लीप वर्ष हर चौथा साल एक लीप वर्ष होता है, हर चौथा साल एक लीप वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद और हमें इसमें क्या याद रखनी है, जैसे 100 वर्ष में कुल एक्स्ट्रा दिन जो होता है दोस्तों 5 दिन होता है। ठीक है, 100 वर्षों में कुल कितना दिन होता है, 5 दिन होता है। 200 वर्ष में कुल एक्स्ट्रा दिन 3 दिन होता है दोस्तों। और 300 वर्ष में कुल 1 दिन, 300 वर्ष में कुल 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। और 400 वर्ष में 0 दिन होता है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब जो 400 का पहाड़ा में जो भी कोई कटेगा उसमें क्या होगा, 0 दिन होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, कोई ईयर हो 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सब में इसका आगे भी जितना जाएगा, जो भी 400 का पहाड़ा में कटेगा सब में 0 दिन होगा। मैंने 400 वर्ष में 0 दिन, 800 वर्ष में 0 दिन, 1200 वर्ष में 13 दिन, 1600 वर्ष में 0 दिन, 2000 में 0 दिन। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, अगर मान लीजिए 2100 वर्ष दे दें, 2100 वर्ष में कितना दिन होगा सर, है ना, क्योंकि 2000 जो है 400 का पहाड़ा में कट जा रहा तो ये मेरा 0 दिन आ गया। अगर 2100 रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करना है आपको, बस आपको ये चारों चीज़ याद रखना है, इससे आपको सारा चीज़ बन जाएगा। अब 2100 है ना, इसको तोड़ के लिखिएगा, जैसे क्या लिखिएगा, 2000 + 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2000 के लिए तो 0 दिन, क्योंकि ये 400 से पूरी कट गया। अब प्लस देखिए 100 वर्ष के लिए कितना दिन होता है, 5 दिन होता है, तो हम 5 दिन लिख देंगे, तो कितना हो गया, टोटल 5 दिन हो गया। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2100 वर्ष के लिए कितना दिन हो गया, 5 दिन हो गया। अगर मान लेते कहीं पर दे देगा 1800 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 1800 वर्ष कहीं दे दे तो देखिए 1600, इसको भी हम लोग तोड़ के लिखेंगे, 1600 + 200। ठीक है, तो देखिए 1600 वर्ष, क्योंकि 400 का पहाड़ा में 1600 पूरी कट जा रहा है, इसका मतलब 1600 के लिए 0 दिन, अब प्लस 200 के लिए कितना दिन होगा, देखिए याद रख लीजिएगा, 200 के लिए 3 दिन, तो 3 दिन हो गया। तो टोटल हम बोल सकते हैं कि 1800 वर्ष में कितना दिन होगा, 3 दिन होगा दोस्तों। अच्छा, कभी अगर 1900 दे दे, 1900 वर्ष का भी दे दे, तो इसको भी हमको तोड़ के लिखना है, कैसे, आगे बढ़ करके, जैसे 1600 + 300 मिला करके तो 1900 हो गया। 1600 वर्ष के लिए 0 दिन, क्योंकि ये 400 पूरी कट जा रहा है, और 300 वर्ष के लिए कितना दिन होगा, देखिए 1 दिन, इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल 1900 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा दिन होता है, 1 दिन होता है दोस्तों। बस इतना ही याद करना है, इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें कौन सा नियम लगेगा मैं वो आपको बताते हुए जाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि x सप्ताह तथा x दिन में कुल कितने दिन होते हैं। देखिए x सप्ताह तथा x दिन में कुल कितने दिन होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 1 सप्ताह और x दिन में कुल कितने दिन होते हैं। तो आपको पता है कि 1 सप्ताह में कितना दिन होता है दोस्तों, 1 सप्ताह में कितना, 7 दिन होता है ना, तो 7 को 1 सप्ताह से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7x + x लिखा हुआ है, क्योंकि बोला 1 सप्ताह और x दिन, x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x और x मिले कितना हो जाएगा, 8x दिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि p सप्ताह तथा q दिन, p सप्ताह तथा q दिन में कुल कितने दिन होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, तो p सप्ताह में कितना होगा, 7p होगा। और क्या बोला, x और q दिन, तो प्लस
क्यू दिन होगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पी ये 7p है, ये क्यू है, जुटेगा नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 7p प्लस क्यू दिन ही होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। तीसरा दिन है कि एक लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ था, तो वह सप्ताह का कौन सा दिन है। क्वेश्चन है 2 जनवरी 1946 को सप्ताह का कौन सा दिन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि 2 जनवरी 1946 को क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा दिन होगा ना, तो 2 जनवरी 1946 से देखिए 1946 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 2 जनवरी चल रहा है, तो कंप्लीट कहाँ तक हुआ है दोस्तों 1945 तक टोटल कंप्लीट हो चुका है, और 1946 में 2 जनवरी चल रहा है अभी। तो अब देखिए 1945 है, तो हम क्या करेंगे 1900 के लिए कितना दिन होता है, 1900 के लिए 1 दिन होता है दोस्तों, याद रख लेनी है। अब कैसे, देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि 1900 रहेगा तो क्या करेंगे, इसको 1600 प्लस 300 जोड़ देंगे तो कितना 1900 तो हो जाएगा। 1600 के लिए क्या 0 दिन होता है, 300 वर्ष के लिए 1 दिन होता है, तो टोटल कितना दिन, 1 दिन हुआ कि नहीं हुआ। तो 1900 वर्ष में कुल कितना दिन हो गया, 1 दिन हो गया, इसीलिए हम 1900 के लिए 1 दिन लिख दिए। अब देखिए कितना 45 वर्ष एक्स्ट्रा जो बचा है, इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से भागा देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ये पता करेंगे कि 45 वर्ष में कितना लीप वर्ष होता है। ठीक है, 45 वर्ष में कितना लीप वर्ष होता है वो जानने के लिए 4 से भागा देंगे। तो देखिए 11 चौके 44, ठीक है, तो ये जो आता है इधर आता है मेरा लीप वर्ष, तो साधारण वर्ष कितना होगा, तो 45 वर्ष में 11 वो लीप वर्ष है, तो साधारण साल कितना होगा, तो 45 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 34। ठीक है दोस्तों, 34 मेरा क्या साधारण वर्ष है। अब यहाँ देखिएगा लीप वर्ष होता है, एक लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, तो 11 को लीप वर्ष में कितना बढ़ेगा, 11 दूनी के 22, हमेशा लीप वर्ष को डबल करके लिखिएगा, तो 11 दूनी के 22। ठीक है, और साधारण साल जितना है उतना ही लिख दीजिएगा। 34 वो साधारण साल है, ये 34 का 34 लिख दीजिएगा, तो आपका 1945 देखिए कंप्लीट हो गया। 1900 के लिए 1 दिन लिख दिए, बचा 45 साल। 45 साल में कितना लीप वर्ष है ये जानने के लिए 4 से भागा दे देते हैं, तो जो इधर आता है वो मेरा लीप वर्ष होता है। और साधारण साल कितना होगा, तो 45 साल में 45 वर्ष में 11 वर्ष घटा देंगे तो जो 34 आया ये मेरा साधारण वर्ष आ गया दोस्तों, साधारण वर्ष आ गया। तो साधारण वर्ष कितना 34 है, तो लीप वर्ष को डबल करके लिखिए। क्यों? क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, तो 11 लीप वर्ष में कितना दिन बढ़ेगा, 11 दूनी के 22, आज जो 34 है 34 लिख देंगे, तो मेरा 1945 कंप्लीट। और 1946 में कहाँ तक जाएंगे, 2 जनवरी तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़ देंगे, या तो इसको आप जोड़ के बना लीजिए, या फिर इसको और छोटा करना है तो आप 7 से भागा दे दीजिए। 7 से क्यों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए 7 से भागा देते हैं। तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो 1 को 1 रहने दीजिए। अब देखिए 22 है, 22 में 7 से भागा देंगे तो 7 या 21, आपको हम करके दिखा देते हैं। देखिए 22 है तो इसको 7 से भागा दे दीजिएगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए 7 या 21। शेष कितना बचा दोस्तों, सिर्फ शेष को लिखिएगा, शेष कितना 1 है तो हम 1 लिख देंगे। उसी तरीक़ा से 34 है, 34 में भी 7 से भागा देकर इसको छोटा कर देंगे, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 पचे 35 हो जा रहा, तो 28 होता है कितना एक्स्ट्रा दिन, 6 दिन होगा। ये 2 को तो भागा जाएगा नहीं, 2 का 2 ही रह जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसको और छोटा कर देंगे। कैसे, जितने भी जोड़ के 7 आएंगे सबको काट देंगे। देखिए 6 और 1 कितना गया, 7 हो गया, 1 कट गया। अब 2 और 1 कितना आ गया, 3, एक्स्ट्रा कितना दिन आ गया, 3 दिन आ गया। अब संडे मंडे आप यहाँ लिख दीजिएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब कितना शेष आया, 3 आया। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा सोमवार से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। ठीक है, 3 दिन में कौन सा दिन आया, बुधवार आया, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, बुधवार इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल विषय में इसी के जैसा है, क्या है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिए। उसके बाद है क्वेश्चन कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस घोषित हुआ, वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था वो निकालना है। तो देखिए क्या बोला है, 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, अब देखिए 26 जनवरी 1950 है, तो अभी तो 1950 चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कहाँ तक हुआ है, इसे 1 साल घटा दीजिएगा तो कितना गया 1949, 1949। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1950 से तो चल रहा है अभी, कंप्लीट कहाँ तक हुआ, 1 साल कम करके लिख दीजिएगा, तो 1949 कंप्लीट। अब देखिए 1900 के लिए कितना दिन मैं आपको बताए थे, 1 दिन।
1900 वर्ष में एक दिन आ गया, कितना बचा 49। 49 में हम लोग क्या करेंगे 4 से भागा दे के चेक करेंगे कि इसमें कितना लीप वर्ष होता है। तो 12 चौके 48। तो देखिए ये मेरा क्या है लीप वर्ष आ गया। तो साधारण वर्ष कितना होगा दोस्तों, साधारण वर्ष क्या होगा 49 में से 12 घटा देंगे तो 7, 37 वर्ष आ गया मेरा क्या साधारण वर्ष, साधारण वर्ष आ गया। ठीक है। अच्छा लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है तो 12 लीप वर्ष में कितना, इसको डबल करके लिखिएगा 12 दूनी के 24। आज जो साधारण वर्ष जितना है उतने लिख दीजिएगा 37। अब मेरा 1949 कंप्लीट। और 1950 में कहाँ तक जाएंगे 26 जनवरी तक बोला तो 26 जनवरी तक जाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग 7 से भागा दे के छोटा कर देंगे, एक में तो 7 का भागा जाएगा नहीं तो एक का एक रह जाएगा दोस्तों। अब देखिए 24 है, इसमें 7 से भागा देंगे 7 या 21। 24 में देखिए 24 है, इसको हम लोग 7 से भागा देंगे 7 या 21। शेष कितना आ रहा 3 आ रहा, तो हमको सिर्फ शेष को लिखना है तो यहाँ 3 लिख दिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ 37 है, 37 में हम लोग कितना 7 से भागा देंगे तो 7 × 5 = 35, 2 शेष आ रहा 2 लिख दिए। अब यहाँ 26 है, इसमें भी 7 से भागा देंगे 7 या 21, 5 शेष आया 5 लिख दिए दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, जो जोड़ेंगे या जोड़ के जो 7 आएगा काट देंगे, 5 यहाँ है यहाँ 2 है तो 5 2 7 हो गया, कट गया। और यहाँ 7 आ नहीं रहा तो सबको जोड़ के लिख देंगे 3 और 1 कितना हो गया 4। हमको चौथा दिन कौन सा दिन होगा, तो अब देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। चौथा दिन देना है तो कहाँ से जोड़ेंगे, सोमवार से जोड़ेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार दिन होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेम इसी तरीक़ा से बनाना है, इसको बनाने का कोड भी है, कोड से भी लोग बनाते हैं, है ना। और इसमें क्या है कि कोई भी कोड हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बोला 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। देखिए 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए कैसे बनाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि 2000 वर्ष चल रहा है, 19 अक्टूबर तक चल रहा है, तो कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है तो 1 साल घटा देंगे तो क्या होगा 1999 होगा दोस्तों। ठीक है। अच्छा 1900 के लिए कितना दिन बताया आपको, 1 दिन, 1 दिन लिख दीजिएगा। बचा कितना 99। 99 वर्ष में कितना लीप वर्ष होता है ये जानने के लिए 4 से भागा देंगे, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16। ठीक है। अच्छा ये जो 24 है ये मेरा क्या लीप वर्ष आया दोस्तों। तो साधारण साल कितना होगा 99 वर्ष में 24 वर्ष घटा देंगे तो कितना आ गया 75 वर्ष। ये मेरा क्या आया साधारण वर्ष आया। ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले थे, लीप वर्ष को डबल करके लिखना है। 24 है तो कितना लिखेंगे 24 दूनी के 48, डबल करके लिखना है। और ये साधारण वर्ष जितना है उतना ही लिख देंगे तो मेरा क्या 1999 मेरा कंप्लीट। और 2000 में कहाँ तक जाएंगे 19 अक्टूबर तक जाएंगे दोस्तों। तो देखिए जनवरी 31 का होता है वो लिख देंगे। उसके बाद फरवरी देखिए 2000 है, ये मेरा लीप वर्ष है क्योंकि ये 4 से कट रहा है, इसलिए फरवरी कितना का होगा 29 का होगा दोस्तों। ठीक है। अब फिर उसका जनवरी लिखिएगा। फरवरी कहाँ तक जाएंगे 19 अक्टूबर तक जाएंगे, जितना दिया वहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। गलती हो गया दोस्तों, देखिए जनवरी हो गया 31 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 19 का जी। ठीक है। जहाँ तक बोला वहीं तक लेके जाएंगे। अब देखिए 19 अक्टूबर तक बोला तो 19 अक्टूबर तक हम लोग दिन को लिख देंगे। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये जानते हैं। अगर आप लोग को जनवरी फरवरी में कितना दिन होता है पता नहीं तो याद रखिएगा, मुट्ठी बांध दीजिएगा। जो ऊपर उठा हुआ है वो 31 का होगा और जो नीचे है वो मेरा 30 का होगा दोस्तों। तो देखिए जनवरी 31 है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर कहाँ तक बोला? 19 तक बोला, तो 19 तक ही लेके जाएंगे। अब क्या करेंगे? अब सबको जोड़ेंगे और फिर 7 से भागा देंगे, या फिर हम पहले से 7 से भागा दे करके शेष को लिख देंगे। तो देखिए एक में तो एक ही हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। 48 है, इसमें हम लोग 7 से भागा देंगे। 7 6 कितना होता है? 42 होता है। तो 42, 48 में 42 घटाएंगे, कितना आएगा? शेष 6 आएगा, 6 लिख देंगे। अब देखिए इसमें 75, इसमें 7 से भागा देंगे तो कितना शेष आएगा? 5 शेष आएगा, 5 लिख देंगे। अब 31 है, इसमें 7 से भागा देंगे, कितना? 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 3 बचा। 29 है, 7 चौक 28, शेष 1 बचा। 31 है, 7 चौक 28, 3। 30 है तो 2, 31 है तो 3, 30 है तो 2, 31 है तो 3, 31 है तो 3, फिर 2, फिर 7 दूनी को 14, 5 शेष आएगा दोस्तों। ठीक है ना? देख रहे हैं ना आप? देखिए अब यहाँ से देखिए क्या करना है आपको कि जो कि जोड़िएगा और जोड़ के जो 7 आएगा काट दीजिएगा। 6 और 1 कितना गया? 7 कट गया। देखिए नीचे 5 है, ऊपर 2, 5 2 7 कट गया। देखिए 3 है 3 6, अच्छा 7 कहाँ आ रहा है? देखिए 2 2 4, 4 3 7, यहाँ देखिए 7 कट गया। 2 2 4 3 7। अब देखिए 3 है 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, ये भी कट गया। अब कितना? 5 3 8, 8 2 11, शेष कितना? 11। इसमें भी हम लोग 7 से भागा देंगे, 11 में 7 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा? 4 दिन आएगा। अब 4 दिन आएगा तो संडे मंडे लिख देंगे। यही देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कितना? 4 दिन बोला है, तो सोमवार से जोड़िएगा 1 2 3 4, बृहस्पतिवार मेरा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन का बृहस्पतिवार आंसर है। चलिए नहीं 4 नंबर नहीं था, ये 5 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। 5 का बी, बृहस्पतिवार आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरीक़ा से बनाते हैं। और इसके बाद 16 नंबर भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। 11 मार्च 2012 को कौन सा दिन है? ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है कि 11 मार्च 2012, देखिए 11 मार्च है 2012। तो देखिए अभी 2012 चल रहा है दोस्तों। कंप्लीट कहाँ तक हुआ है? 2011 तक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 12 तो चल रहा है। कहाँ तक? 11 मार्च तक चल रहा है। अब कंप्लीट कहाँ तक हुआ? 2011 तक। अब मैंने आपको बताया था कि 2000 के लिए कितना दिन होगा? 0 दिन। क्यों? क्योंकि हम बोले थे कि 400 का पहाड़ा में जो भी कट जाएगा उसमें 0 दिन होगा। तो देखिए 400 का पहाड़ा में ना 400, 800, 1200, 1600, 2000, सबके लिए कितना दिन होगा? 0 दिन होगा, क्योंकि सब 400 का पहाड़ा में कट रहा है दोस्तों। तो ये भी 2000 जो 400 का पहाड़ा में कट रहा है उसके लिए 0 दिन। बचा कितना? 11 वर्ष। अब 11 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, कितना साधारण साल, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 से भागा देते हैं। तो 4 दूनी के 8, कितना शेष आया? 3 आया दोस्तों। तो अब देखिए ये मेरा क्या है? लीप वर्ष है। 2 गो लीप वर्ष आया, तो साधारण साल कितना होगा? तो 11 वर्ष में 2 गो लीप वर्ष घटा दें तो कितना? ये 9 वर्ष। ये मेरा आया साधारण साल, साधारण वर्ष आया दोस्तों। लीप वर्ष को डबल करके लिखते हैं। 2 है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साधारण साल जितना उतना ही लिखेंगे। 9 है तो 9 ही लिख देंगे। अब मेरा 2011 कंप्लीट। 2012 में कहाँ तक जाएंगे? 11 मार्च तक जाएंगे दोस्तों। तो देखिए जनवरी कितने का हो गया? 31 का। फरवरी कितने का होगा? क्योंकि देखिए ये लीप वर्ष है। 2012 जो है 4 का पहाड़ा में पूरी कट रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष रहता है तो फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 29। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च कहाँ तक बोला? 11 मार्च बोला, तो 11 तक ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इसको 4 से भागा दे करके हम लोग छोटा कर देंगे। तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 में 7 का भागा जाएगा नहीं, इसलिए 4 का 4 हो जाएगा। अब 9 में 7 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा? 7 कम 7, 2 शेष आएगा। अब 31 है, 31 में 7 से भागा देंगे तो कितना शेष आएगा? 7 चौक 28, 3 शेष आया। 29 में 7 चौक 28, 1 शेष आया। 11 में 7 से भागा देंगे तो 7 कम 7, 4 शेष आया, है ना। अब जोड़ेंगे, जो 7 होगा काट देंगे। देखिए 4 4 3 7 कट गया। 4 2 6 और 6 1 7, 4 2 6, 6 1 7। देखिए पूरी कट गया। जब सब कट जाएगा दोस्तों तो क्या आंसर होगा? रविवार होगा। जब पूरी कट जाएगा तो क्या होगा? रविवार मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है 7 नंबर, बोला 8 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 8 नवंबर। देखिए 8 नवंबर 2018,
2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो सेम वैसे ही करेंगे। देखिए इसमें से क्या, ये तो 2018 चल रहा है, कंप्लीट कहाँ तक हुआ है, तो 2017 तक कंप्लीट है, एक साल घटा के लिखिएगा। अब 2000 के लिए कितना दिन होता है, 2000 क्योंकि ये 400 का पढ़ा पूरा पूरी कट रहा है, इसमें कितना दिन होगा, 0 दिन होगा। अब बचा कितना, 17 वर्ष। 17 वर्ष में को साधारण साल है, को लीप वर्ष, वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं, तो 4 चौके 16। ये जो आया मेरा क्या, लीप वर्ष आया। तो साधारण साल कितना होगा, 17 में 4 साल घटा देंगे, कितना आ जाएगा जी, 13 वर्ष। ये मेरा क्या आ गया, साधारण वर्ष आ गया। लीप वर्ष को डबल करके लिखिएगा, 4 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये साधारण साल 13 है, 13 को 13 ही रहने दीजिएगा। अब देखिए 2017 कंप्लीट, 2018 में कहाँ तक जाएंगे, 8 नवंबर तक जाएंगे दोस्तों। तो देखिए जनवरी 31 का, जबकि ये मेरा एक साल, ये मेरा लीप वर्ष नहीं है, इसलिए फरवरी कितने का होगा, 28 का होगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अच्छा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कहाँ तक है, 8 नवंबर तक है दोस्तों। ठीक है, 8 नवंबर तक पूछा, इसीलिए 8 नवंबर तक हम लोग जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको 7 से भागा देकर छोटा कर देंगे। 8 है, 8 में 7 से भागा देंगे, शेष 1 आएगा। 13 है, 13 में 7 से भागा देंगे, 4 शेष आएगा। 31 है, 31 में 7 से भागा देंगे, शेष कितना आएगा, 7 चौके 28, 3 आएगा। 7 चौके 28, 0 आ गया। 7 चौके 28, 3, 7 चौके 28, 2, 7 चौके 28, 3, फिर 7 चौके 28, 2, 7 चौके 28, 3, 7 चौके 28, 3, 7 चौके 28, 2, 7 चौके 28, 3, 7 और 7 एकम 7, 1 जोड़ लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जहाँ जहाँ 7 रहेगा उसको काट देंगे दोस्तों। तो देखिए 4 3 7 कट गया। अब देखिए 3 2 5, नीचे से देते हैं, 3 और 3 6 और 1 7, देखिए 3 3 6 1 7 कट गया। देखिए 2 2 4 और 4 3 7 भी कट गया। अब उसके बाद देखिए 3 3 6 और 1 7, 1 3 4 और 4 3 7। अब देखिए सब कट गया, क्या बचा, सिर्फ मेरा 2 बचा। अब कुछ बचा नहीं, 2 बच रहा है, तो हमने देखिए संडे मंडे लिख लीजिएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, 2 दिन बचा। तो सोमवार से शुरू करते हैं, 1 दिन 2 दिन, क्या आया, मेरा मंगलवार आंसर आया दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 29 जुलाई 1969 चल रहा है, कंप्लीट कहाँ तक हुआ, 1 साल घटा देंगे तो 1968 आ जाएगा। 1900 के लिए मैंने आपको बताया था कितना दिन होता है, 1 दिन होता है, 1 दिन लिख देंगे। बच्चा 68 साल, 68 साल को हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से भागा देंगे और ये पता करेंगे कितना लीप वर्ष होता है। तो 4 एकम 4 2 28 7 चौके 28, पूरा पूरी कट गया। देखिए ये जो आया मेरा क्या, लीप वर्ष आया, 17 को लीप वर्ष है, तो साधारण साल कितना होगा, तो 68 वर्ष में से 17 वर्ष घटा देंगे तो 51 वर्ष मेरा क्या, साधारण वर्ष आ गया दोस्तों। साधारण वर्ष कितना, 51। अब देखिए लीप वर्ष को डबल करके लिखिएगा, 17 तो 17 दूनी के 34, 51 साल जैसा वैसी लिख दीजिएगा। अब देखिए 1968 मेरा कंप्लीट। अब 1969 में कहाँ तक जाएंगे, 29 जुलाई तक जाएंगे। तो जनवरी जो है 31 का 31 लिख देंगे, क्योंकि ये मेरा लीप वर्ष नहीं है, जिसकी वजह से फरवरी मेरा कितना होगा, 28 का होगा। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई कहाँ तक है, 29 जुलाई है, 29 तक ही लेंगे, जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक लेंगे दोस्तों। और उसके बाद क्या करेंगे, 7 से भागा देकर इसको छोटा कर देंगे, तो 1 जैसा वैसी रहेगा। देखिए 34 में 7 से भागा देंगे तो 7 चौके 28 है ना, 7 पचे 35 होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौके 28 कितना शेष आया, 6 आया। अब देखिए 51 है, 7 8 56 है ना, तो 7 7 49 कितना, 49 50 51, 2 शेष आ गया।
देखिए 7 चौका 28, 3 शेष आ गया, 7 चौका 28 पूरा पूरी कट गया इसलिए 0 आ गया, 7 चौका 28 3 आ गया, 7 चौका 28 2 आ गया, 7 चौका 28 3 आ गया, 7 चौका 28 2 और 7 चौका 28 शेष कितना 1 आ गया दोस्तों। अब जोड़ के जो 7 होगा काट देंगे। देखिए 6 और 1 कितना गया 7 कट गया। अब देखिए नीचे से 2 2 4 और 4 3 7 ये कट गया। अब देखिए 3 और 3 6 और 1 7 ये कट गया। शेष कितना आया दोस्तों 2 आया। तो 2 आया तो आपको पता ही है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सप्ताह में 2 दिन आया। देखिए सोमवार से शुरू करते 1 दिन 2 दिन, कौन आ गया मंगलवार। तो मेरा आंसर क्या हो गया दोस्तों मंगलवार। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जुलाई 2007 का पहला सोमवार किस तारीख को था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। जुलाई, देखिए जुलाई 2007 को पहला सोमवार किस तारीख को पड़ा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, किस तारीख को। तो हम देखें कैसे बनाते हैं दोस्तों। देखिए जुलाई 2007 पूछा है तो अब हमको पहले क्या करेंगे, हम यहाँ निकालेंगे जून। देखिए अब हमको जून से पहले या जुलाई से पहले क्या आता है जून आता है, और जून कितने का होता है वो जान लीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कितने का होता है 30 का होता है। तो 30 जून 2007, ठीक है। हमको कहाँ तक जाना है 30 जून 2007 तक हमको जाना है। जब 30 जून का लास्ट दिन हमको पता चल जाएगा तो उसके बाद क्या जुलाई शुरू होगा, तो हमको पता चल जाएगा जुलाई का पहला दिन कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे कि 30 जून 2007 का आखिरी दिन कौन सा होगा। अब देखिए तो 2007 चल रहा है तो कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों 2006 तक कंप्लीट हो चुका है। 2007 तो चल रहा है कहाँ तक 30 जून तक। अब 2000 के लिए कितना दिन होता है 0 दिन होता है। बचा 6 वर्ष। 6 वर्ष में कितना साधारण साल है कितना लीप वर्ष, वो जानने के लिए 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4। एगो मेरा क्या है लीप वर्ष आया दोस्तों। तो साधारण साल कितना होगा 6 में से 1 घटा देंगे 5 मेरा साधारण साल आ गया। लीप वर्ष को डबल करके लिखते हैं, 1 है तो 2 लिख देंगे, ये 5 है तो 5 का 5 ही लिख देंगे, मतलब 2006 मेरा कंप्लीट। और 2007 में कहाँ तक जाएंगे 30 जून तक जाएंगे दोस्तों। तो जनवरी कितने का होता है देखिए 31 का, फरवरी 28, क्योंकि देखिए 2007 जो है मेरा लीप वर्ष नहीं है तो मेरा जनवरी कितने का होगा 28 का होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कितना 30 जून तक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम लोग 7 से भागा दे करके छोटा करेंगे तो 2 का 2 ही रह जाएगा, 5 का 5 ही रह जाएगा। 7 चौका 28 कितना 3, 7 चौका 28 0, 7 चौका 28 3, 7 चौका 28 2, 7 चौका 28 3, 7 चौका 28 2, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ 7 मिलेगा काट देंगे, 5 2 7, देखिए फिर 2 2 4, 4 3 7 ये कट गया। अब क्या 3 3 6, अब 6 बच गया। तो 6 जो होगा वो सप्ताह कौन सा दिन होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 6 दिन बचा। तो एक दिन देखिए सोमवार से स्टार्ट कीजिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, क्या कौन सा दिन होगा जी शनिवार होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या भरा 5 जून 2006, 5 जून 2007 को कौन सा दिन था, मंगलवार था दोस्तों, मंगलवार, ठीक है। तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे बनाएंगे, अब यह चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक साल में अगर पूरा 1 साल अगर कंप्लीट हो जाता है तो 1 साल में 1 दिन बढ़ता है, ठीक है। अगर वो लीप वर्ष रहा तो 2 दिन बढ़ेगा, याद रखिएगा। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ेगा, अगर साधारण साल है तो 1 दिन बढ़ेगा। तो देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं 2006,
2006 को हम लोग चेक करेंगे कि ये मेरा लीप वर्ष है कि साधारण साल है। तो ये तो मेरा साधारण साल है क्योंकि 4 से कट नहीं रहा। अब पूरा पूरी देखिए एक साल है कि नहीं है, 5 जून 2007 से लेकर के 5 जून 2006 में पूरा पूरी कितना एक साल का अंतर हुआ कि नहीं। जब एक साल का अंतर रहेगा तो याद रखिएगा या तो एक दिन बढ़ेगा या तो 2 दिन बढ़ेगा। एक दिन कब बढ़ेगा, अगर साधारण साल है तो 1 दिन बढ़ेगा, अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ेगा। तो देखिए 2006 जो है मेरा एक साधारण साल है तो कितना दिन बढ़ेगा, 1 ही दिन बढ़ेगा। तो यहाँ पर मंगलवार है तो क्योंकि ये ज़्यादा पूछा है तो हम लोग कम में आएंगे तो क्या होगा, सोमवार होगा। अब यहाँ पर आप समझिए क्योंकि 2006 मेरा क्या है, मेरा एक साधारण साल है। अच्छा साधारण साल है, क्योंकि साधारण साल है तो इसके बाद जब बढ़ेगा तो कितना 1 ही दिन बढ़ेगा। तो यहाँ सोमवार रहेगा तभी ना यहाँ मंगलवार आएगा, सोमवार के बाद ही तो मंगलवार होता है। तो ये मेरा सोमवार है, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, क्योंकि 1 ही दिन बढ़ेगा। ठीक है, 1 साल रहेगा, 1 साल पूरा कंप्लीट होता है, सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि आज मंगलवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए आज बोला है, आज कौन सा दिन है, आज मंगलवार है दोस्तों, मंगलवार है। आज मंगलवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना दिन दिया हुआ ना उसमें हम लोग 7 से भागा दे देते हैं। 7 से भागा इसलिए क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, दिन पूछा इसीलिए 7 से भागा देके हम लोग शेष दिन निकाल लेते हैं। तो देखिए 7 8 56 कितना, 6 दिन आ गया। शेष जो आया वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 6 दिन हो तो 6 दिन को ही जोड़ेंगे। अब यहाँ लिखेंगे देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, जहाँ से बोला वहीं से शुरू करेंगे। मंगलवार ये डेट दे दिया हुआ तो हम लोग मंगलवार से ही जोड़ेंगे। अगर कोई डेट नहीं देता तो हम लोग सोमवार से जोड़ते, लेकिन यहाँ मंगलवार दे दिया तो मंगलवार से जोड़ेंगे। देखिए ये मंगलवार है, कितना दिन, 6 दिन बाद बोला है। तो देखिए मंगलवार को छोड़ करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो कौन सा दिन होगा दोस्तों, सोमवार होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के जैसा होगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या बोला, 1990 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, इसको हमको बताना है। तो देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बस खाली समझना है लॉजिक थोड़ा सा। तो चलिए इसमें हम 5 मिनट लेंगे जिससे कि आपको समझा सके अच्छे से। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं, NTPC में भी, और SSC, GD, रेलवे सब में पूछे जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे याद रखिएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 4 से भागा देते, तो लास्ट का 2 डिजिट में आप 4 से भागा दीजिएगा। ठीक है जी, तो अब देखिए 4 से भागा दिए, अब 4 से भागा दे रहे, देखिए 4 दूनी के 8, शेष 1 0, 4 दूनी के 8, शेष कितना आया, 2 आया। तो याद रखिएगा शेष 2 आया, क्योंकि 4 से हम लोग जब भागा देते हैं तो 4 से भागा देंगे तो शेष क्या आएगा दोस्तों, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से भागा देंगे तो यही तो शेष आएगा, या तो 2 आए, या तो 1 शेष आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। 0 का मतलब पूरा पूरी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना है। आपको क्या करना है, अगर शेष 1 आया तो आपको कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। अगर शेष 2 आया तो कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। शेष 3 आएगा तो कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। अगर शेष 0 आ रहा मतलब पूरा पूरी कट जा रहा तो कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है। मतलब पूरा पूरी कट जाने का मतलब होता है ये लीप वर्ष है। ठीक है, पूरा पूरी कट जाएगा तो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष जो 28 साल के बाद रिपीट करता है दोस्तों। याद रखिएगा लीप वर्ष जो होता है वो कितने साल के बाद रिपीट करता है, हर 28 साल के बाद रिपीट करता है। अब देखिए, अब यहाँ पर कभी कभी क्या कन्फ्यूजन होता है, अगर शेष 1 आए तो उसमें क्या जोड़ना पड़ता है, 6 जोड़ना पड़ता है या फिर 12 जोड़ना पड़ता है। और शेष 0 आया तो या तो 28 जोड़ना पड़ता है या तो फिर 40 जोड़ना पड़ता है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2 शेष आएगा तो 11 जोड़ दीजिएगा, 3 शेष आएगा तो 11 जोड़ दीजिएगा। अगर 1 शेष आएगा तो या तो 6 जुटेगा या तो 12 जुटेगा। पूरा पूरी कट जाएगा तो या तो 28 जुटेगा या तो फिर 40 जुटेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर कब 6 जोड़ेंगे, कब 12 जोड़ेंगे, कब 40 जोड़ेंगे, ये हमको बता दीजिए। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा देर के बाद बताएंगे, इससे पहले थोड़ा सा इस दोनों को हम समझा देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी अगर क्वेश्चन दे दे कि 2097, जो ये ग्रुप डी में हाल के एग्जाम में गिरा था ये, तो 2097 है। अब 2097 बोल रहे, ये 2097 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए 2097 है ना, तो इसमें हम लोग लास्ट का 2 डिजिट जो है 97 में हम लोग 4 से भागा देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 दूनी के 8, 1 17 आया, 4 चौके 16,
शेष कितना है, देखिए 1 आया। अब जब शेष 1 आएगा तो हमको कितना जोड़ना, या तो 6 जोड़ेंगे या तो 12 जोड़ेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग किसको जोड़ते हैं, 6 जोड़ के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 6 जोड़ दीजिएगा। 6 जोड़ें तो कितना होगा, 6 6 12 13, 13 के 3 हाथ में 1, 9 1 10, 10 के 0 हाथ में 1, 2103 आ गया। अब देखिएगा 2103 आ गया, 6 जोड़े तो कितना आ गया, 2103। अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग को देखना है कि ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर शताब्दी लीप वर्ष नहीं रहेगा, अगर शताब्दी लीप वर्ष नहीं रहेगा तो हम लोग कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। याद रखिएगा शताब्दी लीप, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अगर शताब्दी लीप वर्ष नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा तभी हम लोग 12 जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये शताब्दी लीप वर्ष तो है नहीं, कितना है देखिए, टोटल 2100 है, क्योंकि ये मेरा क्या शताब्दी लीप वर्ष है, क्योंकि ये देखिए पहले 2000 में था, 2000 से 21 में आ गया, 2100 में आ गया, 2100 में आ गया। मतलब शताब्दी जब चेंज होगा 12 तभी जुड़ेगा जब शताब्दी चेंज होगा। ठीक है, जब शताब्दी चेंज होगा तभी 12 जुटेगा, और भी कब, जब वो शताब्दी मेरा लीप वर्ष न होना चाहिए, लीप वर्ष नहीं रहना चाहिए, तभी 12 जुटेगा। ठीक है, तो अब देखिए 2100 है, इस शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं, ये जानने के लिए किससे भागा देते हैं हम लोग, 400 से भागा देते हैं। तो देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, ये नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है इसका मतलब ये मेरा शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो मेरा कितना जुटेगा, तब मेरा 6 9 जुड़ के कितना जुटेगा, 12 जुटेगा दोस्तों। तो 2097 है, इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। तो 7 2 कितना, 9 9 1 10, 2109। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2109। मतलब 2097 का कैलेंडर 2109 के कैलेंडर के जैसा होगा, ये 3 6 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है 12 कब जोड़े, जब मेरा शताब्दी चेंज होता है, और शताब्दी चेंज होने के बाद उसको हम लोग ये देखते हैं कि शताब्दी मेरा लीप वर्ष नहीं रहना चाहिए, तभी 12 जुटेगा। और यहाँ भी सेम है, देखिए 40 कब जुटता है, जब हम लोग, जब कोई साधारण है, जब कोई लीप वर्ष हो और उसमें 28 जोड़ते हैं और शताब्दी जब चेंज हो जाता है, तो फिर वो भी क्या होगा, शताब्दी जब चेंज होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो मेरा शताब्दी लीप वर्ष नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा तभी 40 जोड़ेंगे, नहीं तो फिर 28 ही जोड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए और इसमें कुछ बता देते हैं दोस्तों, पूरा क्लियर ही कराते हैं इसको, है ना। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कभी आपको दे दिया है कि जैसे 1632 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट में 4 से भागा दीजिएगा, है ना। तो 4 से भागा देंगे तो 8 चौके 32, देखिए पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया, तो शेष कितना है, 0 आया। तब हम लोग कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। अच्छा 28 जोड़ेंगे, कितना 1632 है, तो 1632 में जब 28 हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा, जो देखते हैं 8 2 10, 10 के 0 हाथ में 1 3 2 5 1 6 1660। देखिए 1632 था, 28 जोड़े कितना है, 1660 है, मतलब शताब्दी चेंज नहीं हुआ। तो जब शताब्दी चेंज हुआ तब तो आराम से 28 से जोड़ना हमको दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा शताब्दी जब चेंज होगा और उसके बाद उस चेंज होने के बाद वो शताब्दी लीप वर्ष है कि लीप वर्ष नहीं रहना चाहिए, तब 40 जोड़ेंगे। अगर वो शताब्दी के अंदर में ही रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो 28 ही जोड़ेंगे। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा हो दोस्तों। 1632 था, देखिए 28 जोड़े तो कितना आ गया, 1660 है, मतलब 1600 में था, 1600 के घर में ही है ना, इसलिए मेरा 28 से जुटेगा, 40 नहीं जुटेगा। क्लियर हो रही है। अच्छा उसके बाद इसमें भी देख लेते हैं, जैसे कि अब जोड़ लो 1931 है। ठीक है दोस्तों, 1931 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सच्चों का 28 नहीं, तो सच्चों 27 27 28 29। चलिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे कि 1931 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या बोले कि लास्ट में क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भागा दीजिएगा, तो 7 चौके 28, शेष कितना 1 आया। जब शेष 1 आएगा तो कितना जुटेगा, 6 जुटेगा या तो 12 जुटेगा, तो 6 पहले जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 1929 है, इसमें 6 जोड़ते हैं, तो 9 6 कितना गया, 15 15 का 5 हासिल 1 2 1 3 1935 आया दोस्तों। मतलब 1929 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, 1935 होगा। देखिए 1900 में ये था और अभी भी ये क्या 1900 में है, शताब्दी चेंज नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब मेरा 6 ही जुटेगा। जब शताब्दी चेंज होगा तभी हम 12 के बारे में सोचेंगे, शताब्दी चेंज नहीं होगा तो आराम से इसमें हम जाएंगे जो दोस्तों। ठीक है, तो हमेशा ये 6 जोड़ेंगे। अगर शताब्दी चेंज नहीं होती है तो कितना जोड़ेंगे, हमेशा शेष 1 आएगा तो कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। शेष 2 आएगा तो 11 जोड़ेंगे। इसमें 2 शेष और 3 शेष में कोई प्रॉब्लम, शताब्दी चेंज हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। अगर 11 शेष बचता है, 2 शेष बचता है तो 11 जोड़ेंगे, 3 शेष बचेगा तो 11 जोड़ेंगे, चाहे शताब्दी चेंज हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं इन दोनों केस में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था,
1990 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन था आपको। 1990 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करें, लास्ट का 2 डिजिट में भागा देना है। 90 में 4 से भागा देंगे, 4 दूनी के 8, शेष 1 0, 4 दूनी के 8, शेष कितना है दोस्तों 2। मैंने आपको क्या बताया था, शेष 2 आएगा तो कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो 1990 में 11 जोड़ देंगे, 1 9 1 10, 10 की 0 हाथ में 1, हाथ में 1, हाथ में 1 9 1 10 की 0 हाथ में 1, 9 1 10, 1 1 2, 2001 शताब्दी चेंज हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोले थे ना आपको 2 शेष आएगा तो कितना जोड़ देंगे, बस 11 जोड़ देंगे, तो मेरा आंसर कितना आएगा 2001। जबकि ये ऑप्शन में नहीं है, जबकि ये ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन में 2001 है ही नहीं किताब में, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है ना। यहाँ पर आंसर दिखा रहा कि 1996। ये तो आपका ऐसी भी गलत है दोस्तों, बी आंसर होगा ही नहीं, है ना। इसका सही आंसर कितना होगा, याद रखिएगा, किताब में ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में कहीं भी 2001 नहीं है, लेकिन इसका आंसर कितना होगा 2001 ही होगा। अच्छा, रह गया कैसे कि देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ और यहाँ सीख लीजिए कि कभी भी साधारण वर्ष, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, ठीक है, समझ गया। चल देखिए, कभी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के जैसा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के जैसा होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के जैसा ही होगा। कभी भी लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के जैसा नहीं होगा, याद रखिएगा। कभी भी लीप वर्ष साधारण वर्ष नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, कैसे, देखिए, साधारण वर्ष में कितना दिन होता है जी, 365 दिन होता है। लीप वर्ष में कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। आप सोचिए, कभी भी लीप वर्ष साधारण वर्ष बन सकता है क्या, नहीं ना बन सकता, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होता है और साधारण वर्ष में कितना 365 दिन होता है। तो कभी भी साधारण साल ही बनेगा, लीप वर्ष ही बनेगा। तो उसी तरीक़ा से देख सकते हो 1990 क्या, ये मेरा साधारण वर्ष है दोस्तों, ये 4 से नहीं कट रहा, ये 4 से पूरी नहीं कट रहा, जिसकी वजह से क्या साधारण वर्ष है। और 1996 देखिए, ये मेरा 4 से कट रहा है, इसका मतलब क्या, ये मेरा लीप वर्ष है। तो कभी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के कैलेंडर के जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए तो ऐसी ही गलती हो गया, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, 2011 जोड़े थे तो कितना आ गया था, है ना, 11 जोड़ देते 0 9 1 10, 2001 के कैलेंडर के जैसा होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के जैसा होगा। देखिए, अब यहाँ भी सेम है, 2003 के जैसा सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा। तो हम क्या बोले थे कि लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे तो यहाँ 3 है, तो 3 शेष बचेगा, है ना। आज जब 3 शेष बचेगा तो कितना जोड़ना, 11 जोड़ना। मैंने आपको बताया था कि 1 शेष बचेगा तो 6 जोड़ेंगे, 2 शेष बचेगा तो 11 जोड़ेंगे, 3 शेष बचेगा तो 11 जोड़ेंगे, और 0 शेष बचेगा तो 28 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब शेष कितना बच रहा, 3 बच रहा, तो 3 बच रहा तो कितना जोड़ेंगे, 11 वर्ष जोड़ेंगे। तो 2003 में 11 वर्ष जोड़ देंगे तो 2 3 और 1 4 1 2014, मतलब 2003 का कैलेंडर 2014 का कैलेंडर के जैसा होगा दोस्तों, आंसर होगा 2014, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा, 5 मार्च 2012 को सोमवार था। देखिए, 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, सोमवार था। तो 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, नहीं 5 नवंबर है दोस्तों, 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 5 नवंबर 2012 को सप्ताह कौन सा दिन होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या एक साल कंप्लीट नहीं है दोस्तों, 5 मार्च से लेकर 2012 तक सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012, देखिए साल वही है, साल कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग क्या करें, महीना का काउंटिंग करेंगे। तो देखिए, अब 5 मार्च है तो मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, जिसमें से 5 दिन तो बीत चुका है, तो बाकी शेष कितना बचा, 26 दिन बचा, तो 26 दिन लिखेंगे। अब हम लोग मार्च से लेकर के नवंबर तक का टोटल महीना का काउंटिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, 5 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 का, अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31,
जुलाई के बाद अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर कहाँ तक 5 नवंबर तक। ठीक है दोस्तों, देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 नवंबर तक बोला, 5 नवंबर तक लिखे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग 7 से भागा देकर सबको छोटा कर देंगे। तो 7 या 21, 5 शेष बचा, 7 चौका 28, 2, 7 चौका 28, 3, 7 चौका 28, 2, 7 चौका 28, 3, 7 चौका 28, 3, 7 चौका 28, 2, 7 चौका 28, 3, ये 5 है, 5 को 5 से रह गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 7 है उसको काट देंगे। देखिए 5 2 7 कट गया। उसके बाद देखिए 5 2 7 कट गया, 2 2 अब तो कट रहा क्या, देखिए नहीं कटा तो कोई बात है, जोड़ देंगे 3 3 6 3 9 9 3 12 12 13 14, टोटल कितना किया 14। ये भी 7 से कट जा रहा, 7 दूनी के 14। इसका मतलब पूरा पूरी कट गया दोस्तों, पूरा पूरी कट गया, 7 का पढ़ा में कट गया। तो इसका मतलब जो दिन बोला है सोमवार बोला, तो ये भी क्या होगा, सोमवार होगा। जब पूरा पूरी कट जाएगा ना, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो सोमवार जो डेट दिया वही डेट रह जाएगा। सोमवार बोला तो सोमवार ही होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।